श्रेयस अय्यर द बैटर, श्रेयस अय्यर द कैप्टन, इन पे काफी एक्चुअली फोकस है, स्पॉटलाइट है। क्यों? क्योंकि यार बंदा कमाल का है ना। सोचो जरा कि एकमात्र ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 2 टीम्स को फाइनल तक पहुंचाया, एक को तो जितवाया भी, पहले दिल्ली और उसके बाद कोलकाता। और अगर किसी के मन में कोई शक शुबा हो कि उनके पास तो चलो टीम ही अच्छी थी या ये फिर फ्लूक था, तो उन्होंने कहा चलिए अब तीसरी टीम के पास चलता हूं और मैं बन जाता हूं पहला कप्तान जिसने 3 टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया और बड़े स्टाइल में पहुंचाया है। पंजाब तो वैसे भी ऐसी फ्रेंचाइज है, जब इनकी बात आप करते थे तो चर्चा ये रहती थी कि इतने बदलाव होते हैं यार, अंडर अचीवर हैं, मे बी इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं है और बड़े फिकल नेचर्ड हैं, ये टीम अच्छे से नहीं बना पाते, अच्छे से नहीं चला पाते हैं। पर कप्तान अय्यर ने दिखा दिया कि ये बदला जा सकता है, क्योंकि टीम इज अ सम ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स और उसमें कप्तान का रोल बहुत बड़ा रहता है। टीम का कलेक्शन अच्छा हुआ था, जिस तरीके की टीम एकत्रित की गई वो बहुत बढ़िया रही और कप्तान ने कप्तानी अच्छी की है। और कई इनके पहलू दिखेंगे। पहला तो देखते हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। तो बल्लेबाजी से अगर हम बात शुरू करें, एक चीज जरूर हो रही थी श्रेयस अय्यर के साथ, खास तौर से जब वो केकेआर का हिस्सा थे, कि नंबर 3 पे बैटिंग नहीं मिलती थी। अब 3 नंबर जब पहुंचे पंजाब, उन्होंने कहा ये मेरा है, मैं यहाँ पे बैटिंग करूंगा और मैं इस टीम को चलाऊंगा, एंड दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। और पहले मैच में हो गया, 97 नाबाद उन्होंने बनाए और बनाने के बाद भी जब दूसरे एंड पे रह गए, फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, कई बार आप बात करते हैं, कहते हैं यार मौका है, मैं शतक के इतना करीब हूं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने नहीं कहा ये बात शशांक से, उन्होंने कहा बेटा देख तू मारता जा, तू मार, जितने रन बन सकते हैं, लेट्स मैक्सिमाइज, मेरा शतक इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, एंड आई थिंक दैट वाज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट। पहले ही मैच में अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे 97 पे नाबाद हैं और आप यू आर हैप्पी विद इट, तो फिर सबको पता चल जाता है कि दिस टीम इज नॉट अबाउट माइलस्टोन। ये टीम जो है वो आगे की तरफ सोच रही है, सिर्फ टीम के बारे में सोच रही है। टीम बिफोर सेल्फ का जो पहला एग्जांपल था वहीं से आया और उसके बाद लगातार वो रन बनाते गए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू लीडर। न्यू लीडर बोले तो नई टीम में अगर आप लीडर बनते हैं कि यू कमांड दैट रिस्पेक्ट इफ यू आर अ परफॉर्मर, तो वो वाला काम शुरुआत में ही हो गया। उसके बाद ये बात भी एहसास था कि ऊपर अनकैप्ड इंडियंस हैं, उनके बाद आने वाले बल्लेबाज भी अनकैप्ड इंडियंस हैं, तो उनको एम्पावर करना जरूरी है, उनमें ट्रस्ट दिखाना जरूरी है, एक क्लियर मैसेजिंग होना जरूरी है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट फ्री, हमें नहीं पता कि वो क्या बताते होंगे, कैसे समझाते होंगे, पर कंटिन्यूटी अगर आप देखें प्रदर्शन के साथ और वो 11 में लगातार, तो आप पाएंगे कि मे बी दैट्स द मैसेज कि हमें आप में विश्वास है, आप अनकैप्ड जरूर होंगे पर आप अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाएंगे, और काम वही जो आप मैदान पे जाके करते हैं। तो वो एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तीसरी चीज़ अगर इनके कप्तानी की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इस टीम की बैटिंग जो है वो इसकी ताकत है। गेंदबाजी में ऑब्वियस कहीं ना कहीं आपको चिंक्स दिखते हैं, चिंक्स इन दी आर्मर, पर इन्होंने ये कप्तान की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कप्तान कई बार बना देता है या कप्तान कई बार बिगाड़ देता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि जब आपके पास गेंदबाज है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं, कितना करते हैं। कई बार तो कितना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सच बात यह है कि बहुत कम स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे थे टिल हरप्रीत बरार को खिलाना शुरू किया। कंडीशंस के लिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस गेंदबाज यूजी चाहे अच्छी नहीं कर रहे गेंदबाजी, तो कोई बात नहीं, उनसे कम ओवर करवा के साइड में अपने ओवर्स निकलवा देने, मेरे विचार में बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजों का अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। और अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम भी एट सम स्टेज विल स्टार्ट थिंकिंग कि एक ऐसा कप्तान है जो प्रूवन है, और बहुत बार जो भारतीय क्रिकेट में हम देखते हैं जो आपकी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है उसको आप कप्तान बना देते हैं। मे बी जब ये वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो शायद ये उस टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नहीं होते हैं, इफेक्टिव हैं, बहुत बढ़िया है, मे बी सबसे बेहतरीन ना हो, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना। कप्तानी तो उसको देनी चाहिए जो कप्तानी जिस पे फबती हो, जिनको सूट करती हो, एंड श्रेयस अय्यर कुड बी दैट गाय। तो मे बी इट्स नॉट टू फार इन द फ्यूचर जहाँ पे वो भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बने।